बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अभी मैं निकला हूँ कौमी असम्बली से। पार्लियामेंट हाउस में आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने आकर मिलना था स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब से, और ये मुलाकात कोई घंटा भर जारी रही। हम सब स्पीकर रूम के बाहर खड़े थे और सोच रहे थे कि 1 घंटे तक क्या बातचीत हो रही है। और ये भी बाहर चहमगोइयाँ हो रही थी कि असद कैसर साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब, ये लोग क्यों नहीं आए, इन्होंने आना था, ये क्यों नहीं आए, क्या तहरीक इंसाफ खुद संजीदा नहीं है। और दूसरा ये है कि परवेज़ अशरफ साहब को ये क्या कहेंगे कि हम 1 बाय 1 नहीं आना चाहते, इकट्ठे हमारे इस्तीफे वसूल करें। तो ये सारी डिस्कशन वहाँ पर बहुत डिटेल से हुई। बाहर आए तो फिर हमने अलग से भी बातचीत हुई, मीडिया टॉक भी हुई। अब मसला ये है इसमें कि जो मेन नुक्ता रहा है आज तहरीक इंसाफ का, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर साहब क्यों नहीं आए। इस पर जो है वो सवाल हुआ। असद कैसर साहब ने कहा कि जी उन्होंने आना था, लेकिन इमरान खान ने एक मीटिंग बुला ली है 3 बजे, इसलिए उनको लाहौर जाना पड़ा। तो वैसे तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इमरान खान, जाहिर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे मीडिया की नज़रें लगी हुई थी कि स्पीकर साहब के पास शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे, असद उमर आएंगे। लेकिन इमरान खान अपनी मीटिंग को 3 की बजाय 5 बजे भी रख सकते थे, तो वो मीटिंग 6 बजे भी रखी जा सकती थी। अभी एक और मीटिंग है तहरीक इंसाफ की, जिसके लिए कासिम सूरी साहब और असद कैसर वगैरह ये भी अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो वो लोग भी मिलने के बाद निकल सकते थे। तो अगरचे ये सवाल जब मैंने पीटीआई के कुछ लोगों से यहाँ पर किया है, तो वो ये कहते हैं कि देखें, असल बात तो ये है कि असद कैसर साहब स्पीकर हैं, तो और दूसरा ये कि इन्होंने इस्तीफे तो कबूल करने नहीं है और इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैंने कहा कि ऑप्टिक्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट था कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक अगर खुद आते, आकर मीडिया टॉक करते, तो ये ज्यादा बड़ी स्टोरी होती है आज की। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए, और ये जवाब जो है ये मुतमईन करने के लिए नाकाफी है कि परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये लोग क्यों नहीं आए। तो ये जो जवाब है कि जी इमरान खान ने एक मीटिंग बुला ली है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जवाब जो है ये मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो आज इस मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता रहा है, या जो कहना चाहिए आर्गूमेंट रहा है पीटीआई का, वो ये है कि जी ये मैं असद कैसर हूँ, ये मेरे साथ कासिम सूरी आए हुए हैं, और इन्होंने तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। स्पीकर चूंकि आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे कबूल कर चुके हैं, तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप इस्तीफे कबूल नहीं कर सकते। अब इसके जवाब में परवेज़ अशरफ साहब ने क्या कहा, ये मैंने उनकी मीडिया टॉक तो नहीं सुनी अभी तक, लेकिन और ये इन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन परवेज़ अशरफ साहब ने ये जरूर कहा है कि आप छोड़िए इस्तीफों को, आप जो है वो अपना रोल अदा करने के लिए असम्बलियों के अंदर आएँ और असम्बलियों में आके बैठें, असम्बलियों में आके अपना किरदार अदा करें, और हम आपको दावत देते हैं कि आप आईनी और कानूनी तौर पर असम्बली का हिस्सा बने। ये परवेज़ अशरफ साहब का बार बार नुक्ता यही रहा है, और इसी नुक्ते पर वो तहरीक इंसाफ को मनाने या उकसाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों में वापस आएगी। ये सवाल जब असद कैसर साहब से हुआ, तो असद कैसर साहब ने कहा कि अगली मरतबा जीत कर दोबारा आएंगे, इस असम्बली में वापस आने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, आप देखें, आमिर डोगर साहब थे आज, जो कि जाहिर है उनका आना इसलिए इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट है कि वो चीफ विप हैं, पार्लिमानी लीडर हैं। फिर असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, अमजद न्याजी साहब थे, और कुछ कराची के एमएनएस थे, कोई 7-8 एमएनएस जो हैं वो इनसे मिले हैं। अच्छा, अब ये तो तय हो गया, और उन्होंने कह दिया कि हम असम्बलियों में वापस नहीं आ रहे किसी भी सूरत में, और असम्बलियों में आकर अपना जो है वो रोल प्ले कर लेंगे, तैयार नहीं है। लेकिन आज जो पीटीआई के मुनहरिफ एमएनएज हैं, उनमें से 2 एमएनए आज आए हुए थे यहाँ पर असम्बली में। हो सकता है किसी कमेटी के लिए आए हों, या हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों के साथ उनकी भी गपशप लगी। तो हमने उनसे ये पूछा, नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा। हमने उनसे पूछा कि ये बताएं कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस आने का फैसला करते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर है वापस आने का फैसला भी तभी कर सकते हैं ना इमरान खान, और इसी और नुक्ते पर करेंगे ना कि ये राजा रियाज एंड कंपनी की तो छुट्टी कराएं, इन्होंने जो मिलकर मजाक बनाया हुआ है, और ये जो इन्होंने जो है वो अपनी मर्जी की आगे एक निगरान सेटअप भी आना है, तो ये राजा रियाज जो कि नून लीग के टिकट का वादा लिए बैठे हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर भी बने बैठे हैं, तो इनकी तो छुट्टी कराएं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्या करेंगे।
राजा रियाज क्या करेंगे, और ये बाकी लोग जो हैं, अफजल ढांडला, और फिर काफ़ी सारे लोग हैं, आप जानते हैं, बासित बुखारी हैं, ये 20-25 लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, नूर आलम खान है। तो इनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम तहरीक इंसाफ की सीटों पर जाके ही बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली हम तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। हम अपना कितना रोल प्ले कर पाते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ ही के बेंचों पर बैठेंगे और हम उन्हीं के साथ बैठकर बाकी का जो पार्लिमानी वक्त है वो पूरा करेंगे, ये उनका कहना था। अच्छा, इसके कुछ और पहलू भी हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है, कासिम सूरी साहब और असद कैसर साहब वगैरह, आमिर डोगर, ये इमरान खान को जाकर सूरत हाल से आगाह करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आज जो हुआ है इससे तहरीक इंसाफ क्या हासिल कर पाई है, क्या राजा परवेज अशरफ को इस्तीफों के लिए कायल कर पाए हैं कि हम इस्तीफे देंगे। अच्छा, एक नुकता ये भी आज उठ रहा था कि ये जो लोग आए हैं, क्या ये कहेंगे कि जी हम साथ आ गए हैं, हम साथ के, तो हम 1 बाय 1 आपको कह देते हैं हमारे इस्तीफे तो कबूल करें ना, हम तो डिसरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना होना चाहिए था और ना हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि चंद लोगों के फिर इस्तीफे कबूल हो जाएं और बाकी फिर लटके रहें, यानी 7-8 के फिर हो जाएं, उन 7-8 पर इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि कलेक्टिव रेजिग्नेशन कबूल किए जाएं, सारों के इकट्ठे इस्तीफे आप कबूल करें। अब सारों के इस्तीफे इकट्ठे कबूल करने के लिए जो है वो राजा परवेज अशरफ तैयार नहीं है। अगरचे हामिद मीर साहब ने पिछले दिन उनको ये तजवीज़ दी है कि इनके सारों के इस्तीफे कबूल कर लो और ज़मीनी इलेक्शन कराओ, फिर ये जीत के आए, फिर ज़मीनी इलेक्शन कराओ। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मजाक तो हो नहीं सकता, और सियासतदान समझते हैं कि ये 125 सीटों पर दोबारा इलेक्शन कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं, उन्होंने ना तो इस्तीफे कबूल करने की हामी भरी है आज, और ना ही असद कैसर और कासिम सूरी वगैरह ने ये कहा है कि जो हम आ गए हैं इनके तो इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ये कहा है कि हम सब इस्तीफे दे चुके हैं और हमारे इस्तीफे कबूल किए जा चुके हैं आईनी कानूनी तौर पर, सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन को भेजना बाकी थे। लेकिन आपके पेश नज़र ये बात भी रहनी चाहिए कि ये मामला एक मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठ चुका है, जस्टिस अतर मिनहाज साहब की अदालत में, और वहाँ पर ये कहा गया था कि जी, जब ये 10 हल्कों में इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पर ये कहा गया था कि जी सबने इस्तीफे दिए हैं तो सबके इकट्ठे कबूल होने चाहिए। तो ये जो 10 के कबूल किए गए हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी, इन 10 के क्यों कबूल किए हैं, पिक एंड चूज क्यों किया गया है। तो उस पर जस्टिस अतर मिनहाज साहब ने जवाब दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि ये स्पीकर का इख्तियार है और मैं स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहता, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी कहना यह है कि हमारे पास भी इन्हीं 10 के पहुंचे हैं। तो इलेक्शन कमीशन और स्पीकर जो है वो उनके इख्तियार को चैलेंज करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो जस्टिस अतर मिनहाज साहब ने अली जफर साहब के इस आर्गूमेंट